नमस्कार, मैं अदिति शुक्ला। 2022 के विधानसभा चुनाव के 2 चरण पार हो चुके हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग मुद्दे उठाए हैं, लेकिन कौन सा मुद्दा किस राजनीतिक दल के कितना काम आया है, आइए जानते हैं अपनी जनता से। सर, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ भाई, हिंदू हो तो भाजपा की। और आपको क्या लगता है कि यूपी इलेक्शन में इस बार कौन कौन से मुद्दे बीजेपी ने उठाए हैं? गरीबों के लिए दीपावली होली में गैस सिलेंडर मुक्त, 2 सिलेंडर मुक्त है। किसानों के लिए सिंचाई मुक्त, बिजली मुक्त है। महीने में 2 बार राशन मिल ही रहा है, और क्या चाहिए। मतलब सर को लगता है कि बीजेपी ने गरीबों को राशन दिया है और साथ ही साथ गरीबों के लिए बहुत काम किया है। सर, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। और क्यों? जैसे इनके मुद्दे जो उन्होंने बताए, उससे हट के कोई मुद्दे? नहीं, वही है, एक ही है। मुद्दा है। अच्छा, अतीक अहमद कल सब गिरा दिया गया, मुक्ता अंसारी सब गिरा दिया गया। ये सब गुंडे माफिया मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या चाहिए आपको? देश खुशहाल है। आज हमारी माताएं बहनें रात को 11 बजे आती घर पे, पहले शाम को 6 बजे, चलो बेटा घर के अंदर चलो। नहीं उठाए क्या? बीजेपी को आना ही, बीजेपी मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रही है। भविष्य के आने वाला भविष्य बीजेपी का ही है। सर, कोई कार्य आप बता सकते हैं बीजेपी? कार्य उसने बहुत किए हैं। कार्य देखिए, क्राइम खत्म हो गया। लखनऊ में सबसे ज़्यादा क्राइम था, वो खत्म हो गया। बाकी पब्लिक को सहूलियत है, राशन वितरण हो रहा, घर मकान सब, तो बहुत फ़ायदे हैं बीजेपी से, तो बहुत फ़ायदे हैं। सर के मुताबिक बीजेपी ही आएगी। उन्होंने बहुत काम किए हैं और जिस हिसाब से उन्होंने काम किए हैं उस हिसाब से बीजेपी को ही आना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? बीजेपी। और क्यों? मतलब उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में? सबसे बढ़िया काम जो 500 साल से मंदिर का निर्माण हो पा रहा था, मंदिर निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ बना, आगे मथुरा बनेगा, और जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। सर, आप कौन सी पार्टी चाहते हैं इस बार आए? देखिए, एटलीस्ट अभी एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है वो पिछले 2-3-4 साल से या 5 साल से, जब से योगी जी आए हैं, सब कुछ नीचे डाउन जा रहा है। हमारी इकोनॉमी, हमारा बिजनेस, हमारी लाइफस्टाइल, सभी कुछ नीचे जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सबसे बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। वो इस इशू को इस वक्त भाजपा एड्रेस ही नहीं कर रही है। वो सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे। गुंडा कितने क्रिमिनल्स उन्होंने को टिकट दिया हुआ है, तो गुंडे हटा करके, जो माफिया हटा करके उनको वो खुद टिकट दे रहे हैं ताकि वो अपनी पार्टी में हो जाए। तो वो कंट्रोल करेंगे क्या? वो लॉ एंड ऑर्डर, इसमें जो लॉ ब्रेकर्स थे वो लॉ मेकर्स हो जाएंगे। तो अगर इस तरह का एटीट्यूड है तो आई एम सॉरी कि जबकि हम लगातार बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार आई एम सॉरी, विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट देम। इस देश को कांग्रेस ने ही बनाया है। झूठ बोलने वालों का मुंह होगा काला। और आज जो उन्नति, जो तरक्की मिली है कांग्रेस हिंदुस्तान में, वो कांग्रेस की देन है। आपको पता है क्या चीज़ नहीं कांग्रेस ने दिया इस हिंदुस्तान को? आप लखनऊ शहर की बात करता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, अपने होश की बात करता हूँ। जिस दिन से लखनऊ डेवलपमेंट बना है, और ये 80 और 79 की बात बताता हूँ। ये गोमती नगर बसाया किसने? कांग्रेस ने। इंदिरा नगर बसाया किसने? कांग्रेस ने। कानपुर रोड बसाया किसने? कांग्रेस ने। जाराजीपुरम बसाया कांग्रेस ने। जानकीपुरम बसाया कांग्रेस ने। आप बोलिए, बुद्धा पार्क, हाथी पार्क, सूरज कुंड, यहाँ कूड़ा पड़ा रहता था, ये सब बसाया हुआ कांग्रेस का। अब आप आके मोहर लगा दें कि सब 14 में हो गया है, तो ये कैसे हम लोग आज यहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक कैसे ये डेवलपमेंट हुआ हम लोगों का? एक्चुअली में वो बोलती नहीं थी, ये चिल्लाते हैं। सर, आपको क्या लगता है इस पर यूपी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सी पार्टी आएगी? ये पार्टी को हम उसको सपोर्ट करेंगे कि जो हमारे गुंडागर्दी जैसे है, नेतागिरी है, जो गरीबों को दबाते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। हम उसी को सपोर्ट करेंगे। एक जो मुद्दा मोदी जी के राज में, एक मुद्दा जो ये पर्दे वाला नकाब का मुद्दा जो है, वो लोगों के दिलों में फांस की तरह से चुभ रहा है कि दुनिया सारे सैकड़ों साल से दुनिया चली आ रही है। जो हिंदू है वो अपने हिंदू पहनावे से वो जी रहा है, जो मुसलमान है वो अपने जी रहा है। आपको हिंदू मुसलमान से सबसे अलग हट के ये देखिए गरीब कहाँ पर है। आपके मुताबिक क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? जो भाई साहब ने कहा भाई मैं भी बात करूँगा, फायदा क्या? योगी जी को हम लोग सपोर्टर हैं, सीधी सी बात। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता परेशान है। जब से नोटबंदी मोदी जी ने की है,
जब से लेकर आज तक नाली में चला गया, कूड़ों में चला गया, इससे क्या आएगा बताइए। योगी जी के राज में सिर्फ गुंडागर्दी खत्म हुई है, बहन बेटियां आज़ादी से रोड पर चल रही हैं, इतना तो सब कुछ है, मगर उसके अलावा इसमें गरीब की जिंदगी चलने वाली थोड़ी है। गरीब जिंदा थोड़ी रहेगा। गरीब को न चाहिए मंदिर, न चाहिए मस्जिद, गरीब को चाहिए रोटी। जिसके पेट में रोटी होगी तो तभी तो चले फिरेगा। न उसको चाहिए मंदिर, न चाहिए मस्जिद। हमारे सारे हिंदू दोस्त हैं, मैं मुस्लिम हूँ, आज तक किसी में कोई फिरके वाराना कोई बात ही नहीं हुई। हम उनके सपोर्टर है, वो हमारे सपोर्टर है, हमारे पड़ोस में रहते हैं। रात में अगर 12 बजे जरूरत पड़ेगी तो हिंदू भाई आके हमको सपोर्ट करता है, तो हम कैसे मान लें। ये नेता लोग हिंदू मुस्लिम लड़ा के डिवाइड एंड रोल कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और वोट को खींचो। अरे वोट तो अपनी शक्ति पर जो काम कर रहा है उसको वोट मिलेगा, मगर उसके साथ में ये लड़वाने वाला काम है, ये गलत है। थैंक यू सर। अब देखिए ये इतनी बड़ी ये बाबा की मज़ार है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक से एक टीकाधारी पंडित यहाँ पर आते हैं और आने के बाद और यहाँ पर हाथ जोड़ के राखी माथे पे लगा के जाते हैं। ये सब चमक धमक देख रहे हैं, एक से एक लाला और महाजन और सेठ आते हैं और सब यहाँ माथे पे यहाँ की मट्टी लगा के चले जाते हैं। मेले में वो हालत हो जाती है कि पूरा रोड जाम होता है, जबरदस्ती सब फैलाए लोग। आप तो समझ आपके मुताबिक मतलब जो लोग जनता को धर्म में ना बांटे वो सरकार आनी चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए कि जो धर्म में ना बांटे। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हिंदू मुस्लिम सब एक घाट पानी पिए। जो हिंदू भाई हमारे पूजा कर रहे हैं, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, वो अपना करें, हम अपना करें, और कोई आपस में लड़ना ही नहीं चाहता। ये नेता लड़वाते नेता।